नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इससे पहले की स्टोरी मैंने ट्रांसलेट किया था इत्र की एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम। उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो वैसे ही मैंने अकबर बीरबल का एक और स्टोरी, बहुत ही अच्छी आज की स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। कल मतलब सर्दी वर्दी है तो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी सी आवाज़ ठीक लग रही है तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए इतना चलेगा। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है हु इज़ इनॉस्पिसस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनॉस्पिसस। कौन है? इनॉस्पिसस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ। ठीक है, जिसे उर्दू में मनहूस कहा जाता है। तो अशुभ कौन है या फिर मनहूस कौन है। देखिए टाइटल ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। देखते हैं पहला सेंटेंस। पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, when एम्परर अकबर was standing in the balcony of his palace। अलग अलग करके पढ़ते हैं। जब एम्परर मतलब होता है सम्राट, सम्राट अकबर was standing यानी खड़े हुए थे। ठीक है, खड़े हुए कहाँ हुए थे? इन यानी में द बालकनी, बालकनी यानी बालकनी होता है आपसे वैसे छज्जा वगैरह जो बोलते हैं, छत में जो रहता है जगह उसे बालकनी कहते हैं। ऑफ हिज पैलेस, अपने महल के। तो पैलेस यानी होता है महल। तो एक बार क्या हुआ, अकबर अपने महल के बालकनी में खड़े हुए थे। अ हॉकर पास बाय, एक हॉकर यानी क्या होता है? फेरी वाला, ठेले वाला भी बोल सकते हैं। ठेले वाला क्या हुआ? पास बाय। तो पास बाय का मतलब था गुजरना। ठीक है, तो एक ठेले वाला गुजरा, बालकनी से देख रहे थे तो नीचे गुजरा। अकबर सॉ हिम, अकबर ने उसे देखा। हिम यानी उसे, सॉ यानी देखा। सी का पास्ट है सॉ। आप देख सकते हैं अकबर बालकनी में, नीचे ठेले वाला फेरी वाला वहां से गुजरा तो अकबर ने उसे देखा। अब क्या हुआ? द हॉकर बो टू द एम्परर एंड प्रोसीडेड। तो जो ठेले वाले था, फेरी वाले ने क्या हुआ? बोर्ड, बोर्ड यानी होता है झुकना, नमन करना। तो नमस्कार किया टू द एम्परर यानी सम्राट को। भाई राजा देख रहे हो तो उसे नमस्कार किया। एंड प्रोसीडेड, प्रोसीडेड यानी होता है आगे बढ़ना। ऐसा आपने जैसे कानूनी कार्यवाही होता है, प्रोसीड करो तो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा। ठीक है, नमस्कार करके आगे बढ़ गया। अब क्या हुआ? अकबर टुक हिज बात। ठीक है, अकबर ने टुक यानी लेना, टुक यानी लिया, टेक का पासन टुक, हिज बात। तो इसका पूरा मतलब क्या? अकबर ने स्नान कर लिया। स्नान लिया ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम नहाने को बोलते हैं टेक बात ऐसे बोलते हैं। उसी का पासन है अकबर टुक हिज बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि अकबर ने स्नान किया, नहा लिया। ठीक है, अकबर ने स्नान किया। ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर द कोर्ट। ही वॉज, वह था, अबाउट टू लीव। अब अबाउट टू का यूज कब करते हैं? कि कुछ चीज करने ही वाला था तो हम अबाउट टू का यूज करते हैं। देखिए ही वॉज अबाउट टू लीव, लीव यानी होता है जाना, उस जगह से छोड़ना, जाना। तो वह जाने ही वाला था, ऐसे यूज करेंगे। और एक दो जगह अबाउट टू का यूज हुआ है, नीचे मैंने पढ़ा था। तो वह जाने ही वाला था फॉर द कोर्ट यानी दरबार के लिए। वह दरबार जाने ही वाले थे। तो कोर्ट यानी होता है दरबार। When he heard that, तब उसने सुना। ठीक है, दैट यानी कि तब उसने सुना कि हिज बेगम्स ब्रदर, उनकी पत्नी की, बेगम यानी पत्नी उर्दू में होता है। तो पत्नी की, पत्नी के भाई, अब क्योंकि भाई है तो पत्नी के बोलेंगे, अपॉस्ट्रोफी का की के, पत्नी का भाई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है, हैड मेट। अब यहां पे देखिए मेट विद एन एक्सीडेंट का पूरा मतलब निकालेंगे। ऐसे तो बोलेंगे दुर्घटना से मुलाकात हुई, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा? दुर्घटना का शिकार हो गया या उसकी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अब उसने पत्नी से सुना भी उसकी कि भाई कह रहे, सीधी सी बात है, उसका साला बोल सकते हैं आप, एक्सीडेंट हो गया। सो इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है बजाय, है ना, ऑफ गोइंग टू द कोर्ट यानी कोर्ट जाने के बजाय। तो इंस्टेड यानी बजाय, तो दरबार जाने के बजाय अकबर वेंट टू सी हिज ब्रदर इन लॉ। अकबर वेंट यानी गया। ठीक है, टू सी यानी देखने के लिए, हिज यानी अपने, ब्रदर इन लॉ यानी साला। साला को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। यानी जो भी ससुराल पक्ष में लॉ जुड़ जाता है, मदर इन लॉ है ना, फादर इन लॉ जैसे, और जैसे हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो ये सब क्या होता है? लॉ ससुराल पक्ष में जुड़ जाता है। सिस्टर इन लॉ तो साली। तो अपने साले से मिलने के लिए गया। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, जब वह लौट रहे थे, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, जब वह लौट रहे थे, टू हिज पैलेस यानी अपने महल की ओर, अपनी महल जब लौट रहे थे। ही स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स, वह फिसले, स्लिप्ड यानी फिसले। ठीक है,
ऑन यानी पर, किस पर फिसल गए, द स्टेयर, स्टेयर यानी होता है सीढ़ियों पर फिसल गए। एंड और स्प्रैन, अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नया वर्ड मिलने वाला है स्प्रैन। तो स्प्रैन का मतलब क्या होता है, स्प्रैन का मतलब होता है स्प्रैंड हिज लेग। तो स्प्रैन यानी होता है मोच, मोच खा जाना, लचक जाना, मोच खा जाना, हिज लेग, उसकी पैर पर मोच आ गई। अकबर गॉट हिज लेग बैंडेज, गॉट हिज लेग बैंडेज का मतलब क्या होता है, अपने पैरों पर उसने क्या कर ली, पट्टियां बांध ली। तो गॉट हिज यानी प्राप्त करना, हो जाना, अपने पैरों पर पट्टियां बांधी, बैंडेज यानी होती पट्टी। एंड वेंट टू द कोर्ट, और वेंट यानी गए, टू द कोर्ट और दरबार गए, ठीक है, डायरेक्ट दरबार नहीं गया भाई, उन्हें बुरी खबर मिली कि उसके भाई साले जी का पैर टूट गया, वहां गए तो वहां वो फिसल गए सीढ़ी से, वापस आते समय इनके पैर में भी पट्टी बंद गई, यानी कि देखिए अशुभ चल ही रहा है उनके साथ, अशुभ हो रहा है। बट बीरबल हैड नॉट कम टू द कोर्ट, लेकिन बीरबल हैड नॉट कम, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हैड के बाद नॉट का भी यूज किया गया है, यानी नहीं आए थे ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, गए थे, आए थे, चुके थे, लिए थे, तो था या फिर चुका, दिया, लिया, इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन नॉट है तो निगेटिव। तो लेकिन अकबर, अब ये कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। आप बोलेंगे सर कम्ड, केम्ड ऐसे क्यों लिखा हुआ, तो थर्ड फॉर्म भी कम होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट नेम में थर्ड फॉर्म को यूज होता है। तो अकबर दरबार नहीं आए थे, टू द कोर्ट, दरबार नहीं आए थे। सो नॉट मच वर्क कुड बी डन दैट डे, इसलिए नॉट मच वर्क यानी ज्यादा काम है ना, कुड बी डन यानी नहीं हो सका, नॉट यानी नहीं हो पाया, दैट डे यानी उस दिन। बीरबल आते तो ज्यादा काम होता था, लेकिन बीरबल नहीं आया तो ज्यादा काम उस दिन नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, फीलिंग टायर्ड एंड बोर्ड, फीलिंग टायर्ड यानी थका हुआ, और बोर्ड यानी आपसे उदास महसूस करना, बोर्ड यानी एकदम आप सभी समझ गए ना, बोर हो जाते, बिल्कुल मन नहीं करता कोई चीज में, तो बहुत ज्यादा थका और बोर महसूस किया। अकबर रिटर्न टू हिज पैलेस, अकबर अपने पैलेस यानी महल, रिटर्न यानी वापस लौट गए। ही वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम, वह चाहते थे, वॉन्टेड चाहते थे, टू रेस्ट यानी आराम करना, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए आराम करना चाहते थे। ही वॉज अबाउट टू टेक अ नैप, अब यहां पर भी देखिए अबाउट टू का फिर यूज हुआ है, तो करने ही वाले थे, क्या करने वाले थे, टेक अ नैप यानी होता है झपकी लेना, टेक अ नैप यानी होता है झपकी, झपकी लेना, तो वह झपकी लेना ही चाहते थे, इस प्रकार से होगा, वह झपकी लेना ही चाहते थे। व्हेन हिज बेगम कॉल्ड हिम फॉर लंच, जब है ना, व्हेन यानी कब, तब, जब बहुत सारा मतलब होता है, तब उसकी बेगम ने क्या किया, वाइफ ने कॉल्ड हिम यानी उसे पुकारा, फॉर लंच, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, लंच के लिए बुला लिया। देखिए अब वो अच्छा सोने ही वाले थे तो लंच के लिए बुला लिया, यानी ये भी उसका मन बेकार है, दिन खराब चल रहा है। अकबर वॉज नॉट हंग्री, अकबर भूखे नहीं थे, हंग्री यानी होता है भूखा, नॉट यानी नहीं, अकबर भूखे नहीं थे। स्टिल ही सेट फॉर लंच, स्टिल यानी फिर भी, तब भी, ही सेट वह बैठे, फॉर लंच लंच करने के लिए, सेट सिट का पास है, तब भी वो बैठ गए भोजन करने के लिए। ही वॉज अबाउट टू, फिर अबाउट टू का यूज आ गया, देखिए अबाउट टू का बहुत यूज हुआ है स्टोरी में, अबाउट टू के बारे में सीखने भी मिल रहा है। ही वॉज अबाउट टू टेक अ मॉर्सेल, अबाउट टू टेक लेने ही वाले थे, अ मॉर्सेल, मॉर्सेल का मतलब होता है निवाला, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर ध्यान रखिए, मॉर्सेल का मतलब क्या होता है, निवाला, वह निवाला लेने ही वाले थे, इसलिए अबाउट टू का यूज यहां पर भी किया गया है। When a fly fell in his dish, तब एक मक्खी, फेल यानी गिरा, गिरी बोलेंगे, मक्खी है तो, इन हिज डिश, उसके डिश यानी होता है उनका जो उनका भोजन था उसमें गिर गया भाई, उनके खाने पे मक्खी गिर गई। देखिए उनका दिन अभी भी खराब ही चल रहा है, ये तो खाने का मन नहीं था, सोने वाले थे, बेगम ने बुला लिया, फिर भी जबरदस्ती बैठ गया, चलो निवाला लेने ही वाला था तो उसके खाने पे भोजन वो गिर गया, मक्खी गिर गई। अकबर गॉट अप विदाउट ईटिंग एनीथिंग, अकबर गॉट अप यानी उठ गए, विदाउट यानी बिना किसी, ईटिंग यानी खाए है ना, बिना खाए, एनीथिंग यानी कुछ भी, अकबर बिना कुछ भी खाए उठ गए। नाउ ही हैड हैड इनफ, अब ही हैड यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, हैड, अब ये भी हैड, अब दो बार हैड का यूज क्यों गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी मेरे को, अब मैं तो समझ गया। अब हैड का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना हैव योर डिनर, अपना डिनर ले लो, कर लो, तो हम खाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, ले लो एक हिसाब से, ठीक है, हैव योर डिनर।
तो वो जो हैव लेना करना बहुत चीज हो, वो हैव को हम यहाँ पास्ट में हैड बोलते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैड का यूज तो हो ही रहा है, साथ में हम हैव के जगह यहाँ पे हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए। तो हैड यानी लेना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना वहाँ पे कि हैव योर डिनर, अपना डिनर ले लो, तो हम यदि बोलेंगे कि अपना डिनर ले लिया तो वहाँ पे हैड योर डिनर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ही हैड हिज डिनर, इस प्रकार से। तो वही हैड वाला, इसलिए दो दो बार हैड का यूज, तो कंफ्यूज, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों को कि बार बार हैड का यूज क्यों गया। तो ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड यानी ले लिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ही हैड इनफ, वो काफी ले चुके थे, काफी ले चुके थे यानी काफी खा लिया था उन्होंने। इस पर कौन, मक्खियों, मक्खी काफी खा चुके थे। ही फ्लू इनटू अ टावरिंग रेज, ही फ्लू, वह उड़े, इनटू यानी में, अ टावरिंग रेज। अब टावरिंग रेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टावरिंग रेज का मतलब होता है कि टावरिंग रेज, टावरिंग रेज का मतलब तो वैसे तो भारी गुस्सा होता है, इसका मतलब कहता है बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है। टावरिंग रेज, इसे देखना पड़ेगा मुझे। टावरिंग, ये तो टावरिंग रेज यानी बहुत होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, भारी गुस्सा होना, और एक टावरिंग रेज होता है बहुत तेजी से, एकदम भिनभिनाते हो, बहुत तेजी से उड़ने को टावरिंग रेज कहते हैं, ठीक है। बहुत ही तेजी से उड़े। अब क्या हुआ, ही स्क्वेबल्ड, अब यहाँ पर भी नया वर्ड आपको मिल रहा है, स्क्वेबल्ड। स्क्वेबल्ड का मतलब था झगड़ा, और जैसे क्वेरल होता है ना वैसे स्क्वेबल्ड भी होता है। तो वह झगड़े विथ हिज बेगम, विथ यानी साथ में, हिज यानी अपने, बेगम यानी वाइफ, पत्नी, अपनी पत्नी के साथ वो झगड़ने लगे। द बेगम वॉज ऑल्सो एंग्री विथ हिम, और पत्नी भी, वॉज यानी थी, ऑल्सो यानी भी, एंग्री यानी गुस्सा, विथ हिम यानी उनके साथ, और पत्नी भी उनके साथ क्या हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा थी, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी अपने पति से यानी कि अकबर से। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद, यानी दिन अभी तक खराब ही जा रहा है। सून, जल्दी ही, इट वॉज इवनिंग यानी जल्दी ही शाम हो गई, इट वॉज इवनिंग यानी शाम हो गई, ऐसे बोली, जल्दी ही शाम हुई। अकबर वेंट टू द टेरेस, अकबर वेंट यानी गया, टू द टेरेस यानी होता है छत, छत पर गया, एंड सेट देयर, और वहां बैठ गए। ही वॉन्डर्ड, वह सोचने लगे, वॉन्डर्ड यानी उन्होंने सोचा, सोचने को वॉन्डर्ड बोलते हैं। इट वॉज अ बैड डे, ये बुरा दिन था, क्या था, बुरा दिन था। टुडे यानी आज, आज बुरा दिन था। दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी बिफोर, अब यहाँ पे हैज के साथ हैपेंड थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हुआ है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार से। दिस हैज नेवर यानी कभी नहीं, हैपन यानी ऐसा कभी नहीं हुआ है, टू मी यानी मेरे साथ, बिफोर यानी पहले। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ऐसे मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। तो हुआ है, दिया है, लिया है, चुका है में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और चुका था, दिया था, लिया था, गया, दिया, ली, इस प्रकार में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्टनेस, ये प्रेजेंट परफेक्टनेस। वाई डिड ऑल दीज थिंग्स हैपन टूडे, वाई डिड क्यों हुआ, ठीक है। ऑल दीज, इन दीज बहुत सारे, इसलिए थिंग्स यानी चीजें, ये सभी चीजें क्यों हुआ, हैपन यानी होना, टुडे यानी आज, आज ये सभी चीजें आखिर क्यों हुआ। वो सोच रहे मन में, भाई आज ही मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था। एज अकबर सैड थिंकिंग अबाउट इट, एज यानी जब, है ना। अकबर सैड थिंकिंग, सोचते हुए बैठे थे, अबाउट इट यानी इसके बारे में, उसके बारे में सोचते हुए बैठे थे। ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आया, रिमेंबर्ड यानी उन्हें याद आया। द हॉकर, हॉकर यानी वही फेरी वाला, ठेले वाले के बारे में याद आया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूं, नो यानी अब मैं जान गया हूं। वाई आई वॉज इन सो मच ट्रबल टूडे, वाई क्यों, आई वॉज मैं था, इन सो मच यानी बहुत ज्यादा, ट्रबल यानी मुसीबत में, टूडे यानी आज, आज मैं इतनी ज्यादा मुसीबत में, परेशानी में क्यों हूं, अब मैं जान गया हूं। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, प्रातः काल। आई सॉ मैंने देखा, द फेस ऑफ दैट हॉकर, द फेस यानी चेहरा, ऑफ दैट यानी उस, है ना, हॉकर की, ऑफ यानी की, हॉकर यानी ठेले वाले की। सुबह सुबह मैंने उस ठेले वाले का मुंह देख लिया, इसलिए मेरा आज का पूरा दिन बेकार गया, मैं जान गया। क्योंकि भाई सुबह सुबह, सबसे सुबह सुबह इसने ठेले वाले का मुंह देखा था बालकनी से। अब ये वही सोच रहा है कि पूरी परेशानी ठेले वाले, फेरी वाले के कारण ही है। अब भाई पहले के राजा लोग जानते हो आप लोग। द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग यानी था अगली सुबह, ठीक, अगले सुबह। व्हेन अकबर रीच द कोर्ट, जब अकबर रीच यानी पहुंचे, द कोर्ट यानी दरबार पहुंचे। ही कॉल्ड फॉर द हॉकर, कॉल्ड फॉर द हॉकर का मतलब उन्होंने हॉकर को बुलाया,
फेरी वाले को बुलाया। ही टोल्ड हिज कोर्टियर्स, उन्होंने कहा, टेल का पास्ट एंड टोल्ड, हिज यानी अपने, कोर्टियर्स यानी दरबारियों से, अबाउट यानी के बारे में, द ट्रबल यानी परेशानी, ही हैड उन्होंने झेला था, ठीक है, यानी उन्हें हुआ था। उन्होंने अगले दिन क्या किया, उसे बुलाया और अपने दरबारियों को बताया जो भी परेशानी उनके साथ, जो उन्होंने झेला था, जो भी परेशानी हुई। ओनली बिकॉज ही हैड सीन द हॉकर्स फेस अर्ली इन द मॉर्निंग, ओनली सिर्फ क्योंकि ही हैड सीन उन्होंने देखा था, अब यहां पर भी देखा था, लिया था, चुका था, हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, यानी ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हॉकर्स का चेहरा देख लिया था सुबह सुबह, इसलिए भाई मेरे साथ इतना सारा बुरा हुआ। उसने बताया कोर्टियर को। अकबर ऑर्डर द हॉकर टू बी सेंट टू द गैलोज, अकबर ने ऑर्डर यानी आदेश दिया, द हॉकर को यानी आदेश दिया कि उस फेरी वाले को क्या करे, टू बी सेंट यानी भेजा जाए, टू द गैलोज, गैलोज यानी होता है फांसी, भेजना भी होता है, और सेंट टू द गैलोज यानी फांसी पर चढ़ाना भी बोलते हैं। तो फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया कि भाई इसे फांसी पर भेजा जाए, फांसी से दिया जाए, ऐसे आदेश दे दिया। पहले राजा लोग ऐसे करते थे, फांसी पर चढ़ा देते थे ताकि इतने डर जाए लोग कि थोड़ी भी गलती ना करे। जेल भेजेंगे तो लोग सोचेंगे क्या हो गया, जेल चले आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो सीधा पहले ज़्यादा मृत्युदंड दे देते थे छोटी छोटी गलती के लिए। तो बहुत से लोग डरते थे, राजा का डर बना रहता था, अरे बाप रे ऐसे कुछ नहीं करना है। इसलिए तो बोलिए इतनी की बात के लिए उन्होंने क्या किया, फांसी पर भेजने का आदेश, जाओ इसे फांसी दे दो, ये अशुभ है। प्लीज अलाउ मी टू मीट बीरबल, कृपया अलाउ यानी मुझे करने दो, अलाउ यानी राजी करने दो, सहमति दो, मी यानी मुझे, टू मीट मिलने के लिए, बीरबल से, मुझे बीरबल से मिलने की अनुमति दे दो। प्लीडेड द हॉकर, प्लीडेड यानी होती है विनती करना, द हॉकर ठेले वाले ने विनती की मुझे बीरबल से मिलने दो। अकबर गेव हिज कंसेंट, अकबर ने गेव यानी दिया, हिज कंसेंट मतलब होती है राजीनामा, जिसे हम बोलते हैं ना कि सहमति, अकबर ने सहमति दे दी, ठीक है बीरबल से मिलने दो। द पुअर हॉकर मेड बीरबल, पुअर यानी बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है, वो बेचारा ठेले वाला बीरबल से मिला, मीट यानी मिलना, मीट का पास है मेट, मिला, बीरबल से मिला। बीरबल हर्ड हिम, बीरबल ने उससे सुना, उसकी बात पूरी सुनी, एंड आस्क्ड हिम, और उसे आज यानी कुछ करने के लिए कहना, ठीक है, टू फॉलो हिज एडवाइस, फॉलो करना यानी होता है अनुसरण करना, एडवाइस यानी सलाह, उसकी सलाह मानने के लिए कहा कि मैं जो जो सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, वैसे तुम करो, करने के लिए कहा। अब क्या हुआ, द हॉकर वॉज टेकन टू द गैलोज, अब उस हॉकर को, ठेले वाले को, वॉज टेकन ले जाया गया, ठीक है, फांसी के लिए ले जाया गया। वेन द, जब, द, अब यहाँ पे आपको नया वर्ड मिलेगा, एक्सीक्यूशनर, एक्सीक्यूशनर, एक्सीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद। तो ये वर्ड आप याद, जो फांसी में आप सभी को पता ना, ऐसे उस गियर को खींचता है तो फिर फांसी में लटक जाते हैं, तो उसे हम जल्लाद कहते हैं। तो जब है ना जल्लाद ने आज ही मुझसे पूछा, व्हाट हिज लास्ट विश वॉज, व्हाट क्या, हिज उसकी, लास्ट विश वॉज यानी उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, किसने पूछा, उस जल्लाद ने पूछा। फांसी चढ़ाने से पहले अंतिम इच्छा पूछे भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। द हॉकर सेड, फेरी वाले ने कहा, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, देखिए बीरबल ने उससे जो जो कहा वो भी ये बोल रहा है, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाकर कहा, देखिए क्या कहा, और सही बात भी है। उस सुबह द एम्परर, सम्राट ने, सॉ माई फेस, मेरा चेहरा देखा, ठीक है, उस सुबह सम्राट ने मेरा चेहरा देखा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अशुभ हूं। एंड ही हैड टू फेस ट्रबल थ्रू आउट द डे, और ही हैड टू फेस, उन्हें हैड टू यानी करना पड़ा, ठीक है, हैड टू एक साथ है तो कुछ चीज करना पड़ा, हैव टू, हैज टू यानी करना पड़ता है, विल हैव टू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्हें क्या करना पड़ा, फेस यानी सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, थ्रू आउट यानी दिन भर, द डे, थ्रू आउट द डे यानी दिन भर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा देखा इसलिए उन्हें दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। बट लेकिन दैट सेम मॉर्निंग, दैट सेम यानी वही है ना, सेम मॉर्निंग यानी उसी सुबह, उसी सुबह जिस सुबह उन्होंने मेरा चेहरा देखा था, सुबह सुबह उसी सुबह, आई टू मैंने भी, सॉ हिज मैजेस्टीज फेस, सॉ यानी देखा, हिज यानी अपने, मैजेस्टीज, मैजेस्टीज यानी महाराज के, फेस यानी चेहरे को। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि भाई सुबह सुबह उन्होंने पहली बार मेरा चेहरा देखा, उनका दिन खराब भी दिया,
उसी सुबह मैंने भी सुबह सुबह सबसे पहले महाराज का ही चेहरा देखा था। एंड और आई एम बीइंग सेंट टू द गैलोस, आई एम बीइंग सेंट यानी मुझे भेजा जा रहा है, टू द गैलोस यानी फांसी पर, मुझे फांसी पर भेजा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया उन्होंने कहा था, है ना, मुझे फांसी पर भेजा जा रहा है, यानी कि केवल मैं ही अशुभ नहीं हूँ अकबर से, मतलब मैं तो अकबर के लिए कम अशुभ हूँ, उनका दिन बस खराब गया। सोचिए कि मैं कितना ज़्यादा मतलब महाराज कितने ज़्यादा अशुभ हैं कि उनका चेहरा देखा तो मुझे फांसी पर भेजा जा रहा है, मतलब मुझसे ज़्यादा अशुभ तो महाराज हो गए। फ्रेंड, दोस्तों, प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ करो, है ना, डू कृपया, डू यानी करो, मी अ फेवर यानी मेरे लिए कृपा करो, एक कृपा करो। गो टू द कोर्ट, दरबार जाओ, नाउ अब, अभी दरबार जाओ। एंड टेल द एम्परर, और सम्राट से कहो, द कोर्टियर्स एंड ऑल द पीपल ऑफ दिस सिटी, दरबारियों से और इस शहर के सभी लोगों से कहो, दैट की दे शुड नॉट सी द एम्प्रेस फेस, दे शुड नॉट यानी उन्हें, शुड नॉट, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, नहीं चाहिए, क्या, सी यानी देखना, कि उन्हें देखना नहीं चाहिए, द एम्प्रेस फेस, सम्राट के चेहरे को, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रातः काल। देखिए उल्टा महाराज के ऊपर ही लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप दरबार जाओ, महाराज से, है ना, महाराज के दरबार जाओ और दरबारियों से और उस शहर के लोगों से कहो कि सुबह सुबह उन्हें सम्राट का चेहरा नहीं देखना चाहिए। द वन हु सी द एम्प्रेस फेस, द वन हु यानी जो कोई भी, है ना, सीज यानी देखता है महाराज के चेहरे को, फर्स्ट इन द मॉर्निंग यानी सबसे पहले जो महाराज के चेहरे को देखेगा, विल भी यानी होगा, सेंड टू द गैलोस यानी उसे फांसी पर भेजा जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। देखिए पूरा उल्टा महाराज के ऊपर इसने डाल दिया कि भाई जाओ उन्हें कह दो कि सुबह सुबह जो भी महाराज का चेहरा सबसे पहले देखेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, जैसे मुझे चढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि महाराज इतने अशुभ हैं। देखो उल्टा पूरा उनके ऊपर ही डाल दिया। अब बस एंडिंग बचा है थोड़ा सा, एक पैराग्राफ लगभग। द एक्सिक्यूशनर जल्लाद वॉज पजल्ड ऑन, पजल्ड ऑन मतलब होता है, पजल यानी होता है उलझन में पड़ गया, ऑन हियरिंग यानी सुनकर, द हॉकर यानी हॉकर को सुनकर वो उलझन में पड़ गया। अरे बाप रे, ये क्या बात कह दी। ही कुड नॉट सेंड एनी पर्सन टू द गैलोज, ठीक है, कुड नॉट सेंड यानी वो नहीं भेज सकते थे, एनी पर्सन यानी किसी भी लोग को, यानी किसी भी व्यक्ति को, टू द गैलोस यानी फांसी पर, विदाउट फुलफिलिंग, विदाउट यानी के बिना, फुलफिलिंग यानी पूरा किए बिना, हिज लास्ट विश उसकी अंतिम इच्छा, यानी उसकी बिना अंतिम इच्छा पूरी किए बिना वो किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ा सकता था। और उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि जाओ महाराज से ऐसे ऐसे कह दो। अब तो भाई पहले उसे वही करना पड़ेगा। सो द एक्सिक्यूशनर, तो जल्लाद ने, वेंट टू द कोर्ट यानी कोर्ट गया, दरबार गया, ही गेव द हॉकस मैसेज, उसने दिया, गिव का पास गेव, ठेले वाले का संदेश को, टू द एम्परर सम्राट को, ठीक है, उसने फेरी वाले के, ठेले वाले के संदेश को सम्राट को सुनाया, क्योंकि वही आखिरी इच्छा थी उसकी। अकबर इमीडिएटली सेंड फॉर द हॉकर, अकबर ने तुरंत सेंड फॉर द हॉकर यानी हॉकर के लिए बुलावा भेजा, उसे सेंड फॉर द हॉकर ऐसे बोलेंगे, तो उसके लिए बुलावा भेजा कि भाई बुलाओ उस फेरी वाले को। द हॉकर वॉज ब्रॉड बैक, फेरी वाले को ब्रॉड बैक यानी, ब्रॉड यानी बुलाया, बैक यानी वापस, वापस लाया गया, ब्रॉड यानी लाया, ब्रिंग का पास है, वापस लाया गया, टू द कोर्ट यानी दरबार। अकबर सेड टू हिम, अकबर ने उससे कहा, आई नो मैं जानता हूं, दैट यानी कि मैं जानता हूं कि ओनली बीरबल कैन गिव यू दिस आइडिया टू ओपन माई आईज, केवल बीरबल ही, कैन यानी सकना, गिव यानी देना, तो केवल अकबर ही दे सकते हैं, यू यानी तुम्हें, दिस आइडिया ऐसा आइडिया यानी उपाय, टू ओपन माई आईज मेरी आंख खोलने के लिए। मैं जानता हूं कि केवल अकबर ही ऐसे आइडिया तुम्हें दे सकते हैं मेरी आंख खोलने के लिए। अब यहाँ पे एक आपको नया वर्ड मिलने वाला है, अन, ठीक है, अन इसे अलग अलग पढ़ेंगे, इंटेंटली, ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, अनइंटेंशनली, ठीक है, अलग अलग है, यहाँ पे शन भी यूज हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनइंटेंशनली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अनजाने में, तो कोई इंटेंशन ना हो, इंटेंशन तो उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनली, तो इसका मतलब होता है, अभी आपको पता है, अनजाने में, आई वुड हैव डन इनजस्टिस, ठीक है, आई वुड हैव डन यानी मैंने क्या कर दिया होता, इनजस्टिस, तो इसका मतलब होता है अन्याय, उसे हम इनजस्टिस बोलते हैं।
टू यू यानी तुम्हारे साथ। तो पूरा मतलब क्या होगा, मैंने आपके साथ अन्याय कर दिया होता यदि मेरी आंखें नहीं खुलती तो। आई रिवोक माई ऑर्डर, रिवोक यानी वापस लेना यानी रद्द कर देना, माई ऑर्डर मैं अपने आदेश रद्द करता हूं जो तुम्हें फांसी चढ़ाना था। यू आर अ फ्री मैन, अब तुम आजाद हो, नाउ यानी अब तुम एक आजाद आदमी हो। अकबर गेव द हॉकर 500 गोल्ड कॉइन्स, अकबर ने गेव यानी दिया हॉकर को 500 यानी 500 सोने के सिक्के दिए एज अ रिवार्ड, इनाम के रूप में। द हॉकर वेंट होम हैप्पली, और जो हॉकर था फेरी वाला था घर खुशी, हैप्पली यानी खुशी से घर गया। अकबर थैंक बीरबल, अकबर ने शुक्रिया अदा की, किसको, बीरबल को धन्यवाद दिया। फॉर पॉइंटिंग आउट यानी दिखाने के लिए, हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। एंड हेल्पिंग हिम और उसकी मदद की। सेव एन इनोसेंट लाइफ, सेव यानी बचाने की, एन एक निर्दोष, इनोसेंट यानी निर्दोष बेकसूर जीवन बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया कि धन्यवाद बीरबल, आपने मुझसे एक बहुत बड़ा जो निर्दोष, जो बहुत बड़ी गलती होने से आपने बचा लिया, उस निर्दोष को फांसी पे चढ़ाने से आपने बचा लिया। तो भाई ये थी स्टोरी। अब तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ी थोड़ी वर्ड फंबल हो रहे थे मेरे, क्योंकि बोलते नहीं बन रहे हैं ठीक से, लेकिन मैंने कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने की। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, मुझे लगता है ज़रूर पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि देखिए बेचारे की जान जाने वाली थी। बीरबल से मिला तो बीरबल ने उल्टा बता दिया कि सबसे बड़े जो अशुभ है ना कौन थे, क्योंकि टाइटल आपने देखा था हु इज़ इनॉस्पिशस यानी अशुभ कौन है। तो अब आप बताइए सबसे बड़ा अशुभ कौन था, यानी सबसे बड़ा जिसे हम बोलते हैं मनहूस कौन था, वो हॉकर की राजा। जी हाँ राजा, क्योंकि राजा का चेहरा सबसे पहले देखने के बाद बेचारे को फांसी की सजा होने वाली थी। खैर ये अंधविश्वास की बात है, लेकिन स्टोरी में यही बताया गया है, क्योंकि राजा ने ऐसे माना तो बीरबल ने बिल्कुल उल्टा राजा के ऊपर ही दाव लगा दिया। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और उसका जो स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पेज में और कम्युनिटी में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।